दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोई गाड़ी मैंने परचेज की है। अब वो गाड़ी मेरी जो है वो दूसरे स्टेट से है या दूसरे किसी जिले से मैंने उस गाड़ी को खरीदा है। तो गाड़ी खरीदने के बाद मुझे एनओसी दे दी गई है। तो एनओसी से मैं गाड़ी कैसे क्या ट्रांसफर करूंगा। तो गाड़ी को एनओसी से ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आप डायरेक्ट एनओसी के थ्रू अपनी गाड़ी ट्रांसफर करने या ना ऑनलाइन करने के अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो गाड़ी ऑनलाइन जैसे आप कर रहे हैं तो उसमें शो नहीं कर रही है। गाड़ी नंबर जैसे मैं डालता हूं तो वो दिखा देता है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि जब भी आप एनओसी के थ्रू गाड़ी ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आप एनओसी लाएंगे और एनओसी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको साथ में लेके आना है। दूसरा, जो भी सेलर होता है उसकी एक फोटो चाहिए होती है और जो बायर होता है उसकी भी एक फोटो चाहिए होती है। उसके बाद 29 नंबर के 2 फॉर्म चाहिए होते हैं और 30 नंबर का 1 फॉर्म चाहिए होता है। तो ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद जो आपके वहाँ जहाँ से एनओसी मिली है अगर उसकी आरसी भी साथ में है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आरसी भी अगर आप लेकर आते हैं तो रिकॉर्ड में वहाँ जमा हो जाती है। और उसके बाद प्रदूषण सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का चाहिए होता है और आपका बीमा चाहिए होता है। और अगर आपकी नंबर प्लेट पुरानी है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली एक स्लिप कटती है, वो स्लिप भी उसके साथ में लगा देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पंच कर कर अपने आरटीओ में, जिस आरटीओ में आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, पहले उस आरटीओ में ये सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो जो आपकी एनओसी आती है वो वेरीफाई होती है। पहली स्टेप में वो वेरीफाई होती है। वेरीफाई होने के बाद वो फिर दोबारा ऑर्डर के लिए जाती है आपके आरटीओ में। उस पर फिर ऑर्डर होता है। ऑर्डर होने के बाद फिर ये गाड़ी दर्ज होती है आपके आरटीओ में। जब ये आपके आरटीओ में गाड़ी दर्ज हो जाती है तब यही फाइल आपको वापस कर दी जाती है कि आप इसकी फीस काटिए। तो इसकी फीस कैसे काटना होती है ये सारी प्रोसेस में आगे आपको दिखाई दे रहा हूँ। और सारी एनओसी के थ्रू बाकी जो प्रोसेस होती है गाड़ी ट्रांसफर की वो आरटीओ के अंदर से होती है। तो सबसे पहले फाइल को आरटीओ के अंदर ले जाना होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप सारी बताई है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है अगर आपको मेरी सारी ये बातें पसंद आई हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। दूसरा, अब इसको ऑनलाइन कैसे क्या करना होता है वो सारा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। दोस्तों गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन सेवा। तो मैं परिवहन सेवा जैसे ही लिखता हूँ दोस्तों, तो मेरे सामने परिवहन सेवा में जैसे ही लिखता हूँ तो परिवहन सेवा की ऑफिशियल लिंक आ जाती है। तो मैं इस पे परिवहन सेवा की ऑफिशियल लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाता हूँ दोस्तों। तो परिवहन सेवा की जैसे ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो व्हीकल से रिलेटेड वर्क के लिए हमें यहाँ मोर पर क्लिक करना होगा। तो मैं मोर पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं मोर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। आपकी जो भी स्टेट हो इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब मुझे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे अब नया ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी संख्या को डाल दूंगा और गाड़ी संख्या को डालने के बाद मुझे डिक्लेरेशन पर टिक करना होता है। तो मैं डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और दोस्तों इसके बाद मुझे प्रोसीड कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप का पॉपअप मेरे सामने आ जाता है और इससे रिलेटेड जो भी सेवाएं उस पॉपअप में ये सारी लिखकर शो करता है। तो मैं इस पर ओके कर दूंगा और पॉपअप पे मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डिक्लेयर करके प्रोसीड कर दूंगा। तो मैं जैसे ही दोस्तों प्रोसीड करता हूँ तो मेरी गाड़ी संख्या यहाँ शो करने लग जाती है। अब मुझे चेसिस नंबर यहाँ पर अपना 5 अंक लास्ट के डालना होते हैं। तो मैं चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालकर वेरीफाई ऑफ डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास अथेंटिकेशन की 2 प्रोसेस होती है। यहाँ पर मोबाइल अथेंटिकेशन के थ्रू मैं कर रहा हूँ तो उस पर क्लिक कर दूंगा और दूसरा आप आधार अथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आधार अथेंटिकेशन की प्रोसेस को आप यूज करेंगे और उस प्रोसेस के तहत अगर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होता है उस पर OTP चली जाती है। अथेंटिकेशन की प्रोसेस को यूज कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल अथेंटिकेशन पर जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो
मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं लास्ट के, और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाती है। तो मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाती है। तो ये ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना होती है। ओटीपी के लास्ट ओटीपी जो है वो 4 अंक में जाती है। तो 4 अंक जो भी वाहन की साइट पर होते हैं, आप जब भी मोबाइल में देखेंगे तो उस पर वाहन लिख कर आएगा और उसमें 4 अंक शो करेंगे ओटीपी के। तो वो ओटीपी मैं यहाँ डालकर अब मैं सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है, और यहाँ पर जो टिक करने के लिए दिया है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैं इस पर टिक कर दूंगा। और अब मुझे यहाँ पर अपनी ओनरशिप डिटेल्स को भरना होता है, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसी की डिटेल्स ओनली भरना होती है। इसमें कहीं भी डिटेल्स जो होती है सेलर की डिटेल्स कहीं भी नहीं भरी जाती है, ओनली बायर्स की डिटेल्स भरना होती है। तो मुझे न्यू बायर्स की डिटेल्स की जगह पर न्यू बायर्स का नाम यहाँ पर भरना होगा। और दोस्तों ध्यान रखें, आप जब भी यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरते हैं तो आधार में जो भी डिटेल्स भरी होती है उसी डिटेल्स को ही डिक्टो भरें, बिल्कुल कहीं भी इसमें गड़बड़ ना करें। अगर एक अक्षर भी गलत होता है तो फ्यूचर में आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अपनी बायर का जो बायर है उसका नाम यहाँ पर भरना होता है। तो मैं अपना नाम भर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम भर दूंगा। बाकी जो चीज़ें जैसी भरी हैं उनको वैसा का वैसा भरा रहने देंगे। और इसके बाद मुझे सेल डेट को भी इसमें भरना होता है, तो सेल डेट को भी भर दूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो मोबाइल नंबर दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इसमें डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड से लगा हो, कोई भी मोबाइल नंबर इसमें आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे डिक्लेयर पर टिक कर दूंगा मैं, और सेव टू ड्राफ्ट पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेव टू ड्राफ्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो जनरेट हो जाती है। इस एप्लीकेशन को मुझे लिख कर रखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये एप्लीकेशन नंबर पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा। तो दोस्तों अगर ये नोट डाउन करके नहीं रखा है तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको इस एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा तो आपको सेम प्रोसेस को वापस से शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को लिख कर रख लेते हैं। तो अब मैं इसको ओके जैसे ही करता हूँ तो दोबारा से मुझे सेव का ऑप्शन यूज करना होता है। तो दोस्तों अब मैं सेव कर दूंगा इसको, और मैं जैसे ही सेव करता हूं तो मेरी जो पहली प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं फिर से इसके होम पेज पर आ जाता हूं। अब मुझे व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर फिर से मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मुझे गाड़ी संख्या अपनी डालना होगी। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं फिर से यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा, और फिर से यहाँ पर मैं प्रोसीड करूंगा। तो दोस्तों फिर से मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूं तो फिर से वो स्टार्टिंग वाली प्रोसेस आ जाती है। अब मुझे यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ। बाय बायर वाला जो ऑप्शन है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो बाय बायर वाले ऑप्शन पर मैं यूज करता हूं। तो जो एप्लीकेशन नंबर मैंने लिख कर रखी हुई थी उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना होता है, और वेरीफाइड डिटेल्स पर मैं क्लिक करूंगा। तो जो वेरीफाइड डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूं तो मैंने जो मोबाइल नंबर पहले वाले ऑप्शन में जो डाला था उस पर मेरी OTP चली जाती है। तो अब मुझे उस OTP को यहाँ पर डालना होता है। OTP मैं जैसे ही डाल देता हूँ तो मैं यहाँ जैसे ही सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद फिर से इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर डालना होता है कि मैं कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, किस जो भी मेरा पिन कोड है उसको डालना होगा, और विलेज से बिलोंग करता हूँ तो विलेज, और टाउन से बिलोंग करता हूँ तो टाउन। यहाँ पर सारी डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। और पैन कार्ड और इसमें ईमेल आईडी, मेल आईडी का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप इसमें भरना चाहें तो भर सकते हैं, और नहीं भी भरेंगे तो इसमें आगे की प्रोसेस हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी जो डिटेल्स है भरने के बाद मैं सेम एज करंट एड्रेस पे इस पर टिक कर दूंगा। तो मेरी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस है इसमें सेम इसमें शो करने लग जाता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको सारी डिटेल्स को भर देता हूं तो इसको स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं। दोस्तों मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आता हूं तो मुझे यहाँ पर अपना पेमेंट को करना होता, तो मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप से आपका इंटरफेस शो करेगा। अब मैं पेमेंट गेटवे पे आ गया हूँ। अब मुझे SBI जो ट्रेजरी अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिक्लेयर कर इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं कि मैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किससे पेमेंट करना चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और 2 बार कंफर्म कर दूंगा इसको।
2 बार कंफर्म करने के बाद मुझे मेरा जो, अगर मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ तो डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स को यहाँ पर भरना होगा, यानी मुझे मेरा कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मंथ ऑफ एक्सपायरी डेट जो होती है, मंथ और ईयर, ये सारा डालना होगा। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम मैं डाल दूंगा। उसके बाद सीवीवी जो कार्ड के पीछे लिखा होता है उसको डालना होगा। और उसके बाद मैं कैप्चा डाल दूंगा। और कैप्चा डालने के बाद मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मेरे अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर ओटीपी चली जाती है और इस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस ओटीपी को यहाँ पर डालूंगा, तो ओटीपी डालने के बाद मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर मेरे अकाउंट से कट गया है। और मैं, वो मेरे अकाउंट से कट जाती है मगर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं होती है। तो पेमेंट स्लिप अगर जनरेट नहीं होती है, क्योंकि पेमेंट स्लिप अगर जनरेट नहीं होगी तो मुझे इसका प्रिंट आउट लेकर आरटीओ में लेकर जाना होता है, तो मुझे पेमेंट स्लिप की ज़रूरत होती है। तो अब पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुई है, तो पेमेंट स्लिप कैसे क्या जनरेट करेंगे, इसको मैं अभी तुरंत आपको बता देता हूँ। देखिए, सक्सेसफुली का मैसेज तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुई है। तो आप इसको आगे देख लेते हैं कि पेमेंट स्लिप कैसे क्या जनरेट करना होती है। तो दोस्तों अब मैं अपने होम पेज जो होता है परिवहन सेवा का, जो वाहन का होम पेज होता है, उस पर मैं फिर से स्टार्टिंग से आ जाऊँगा। और होम पेज पर आने के बाद दोस्तों मैं अपनी गाड़ी संख्या को यहाँ पर डालूंगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को यूज करके मैं अपनी गाड़ी संख्या डालूंगा, डिक्लेयर करूंगा और प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों पॉपअप पर प्रोसीड करता हूं, तो प्रोसीड करता हूं, कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो करने लग जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस वाला, इस स्टेटस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो करने लग जाता है। अब मुझे यहां पर दोस्तों अपनी एप्लीकेशन नंबर को यहां पर डालना होता है। तो दोस्तों यहां पर मैं अपनी एप्लीकेशन नंबर को डाल दूंगा और उसके बाद मैं कैप्चा डाल दूंगा। और कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहां पर मैं जो शो डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, शो डिटेल्स वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं शो डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ, तो फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर शो करने लग जाता है। और मेरी पेमेंट्स जो भी यहाँ पर की हुई है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो रीवेरीफाई का ऑप्शन होता है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं रीवेरीफाई करता हूँ, तो चेक टू बैंक का ऑप्शन ओपन हो जाता है। मैं इस पर चेक टू बैंक पर ओपन करता हूँ, तो कंफर्म पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाता है। मैं इस पर क्लिक कर दूँ। अब दोस्तों इस टाइप से कुछ इंटरफेस शो करने लग जाता है। तो मुझे जो प्रिंट रिसिप्ट होती है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। प्रिंट रिसिप्ट में जैसे क्लिक करता हूं, तो मेरी प्रिंट जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है। उसका मैं प्रिंट आउट अब यहाँ से ले सकता हूँ। तो दोस्तों जो मेरी पहली स्टेप होती है, वो मेरी पेमेंट वो मेरा हो चुका है और मेरी रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब मेरी यहाँ पर सेकंड स्टेप जो होती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, यानी दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स पे। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो इस पर डिक्लेयर करके ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड करते हैं तो याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पहले सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके जहाँ भी रखे हुए हैं उनको पहले आपको रीनेम करना होता है। या तो उनको 1 2 3 4 करके इस फॉर्म में रीनेम करेंगे, या फिर ABCD के फॉर्म में रीनेम करेंगे। अगर आप पहले से जिस फॉर्म में वो सेव है, अगर आप उसको वापस से उसी फॉर्म में इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये अपलोड नहीं होता है। तो दोस्तों अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले जो गाड़ी खरीद रहा है उसकी फ़ोटो अपलोड होगी पहले वाले ऑप्शन पर। दूसरे वाले ऑप्शन में 29 नंबर फॉर्म अपलोड होता है। तीसरे वाले नंबर के ऑप्शन में आप 30 नंबर फॉर्म को अपलोड करेंगे। और चौथे और पाँचवें नंबर की स्टेप में आप जो गाड़ी खरीद रहा है उसका आधार कार्ड अपलोड होगा। आधार कार्ड अपलोड जब उसका हो जाता है, उसके बाद जो छठा वाला ऑप्शन होता है उसमें आप जो गाड़ी बेच रहा है उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। और जो 7वें नंबर का जो ऑप्शन होता है, NOC वाला जो ऑप्शन होता है, NOC में जो आप दूसरे स्टेट से जो NOC लेकर आए हैं उस NOC को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो दोस्तों इसको कैसे क्या अपलोड करना होगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने चूज़ पे क्लिक करने के बाद मेरा जहाँ भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं डिक्लेयर करूँगा। डिक्लेयर करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में मुझे 29 नंबर फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, अपलोड करूँगा। डिक्लेयर मेरा ऑलरेडी है, ओके करूँगा और सक्सेसफुली फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड। तीसरे वाले ऑप्शन में भी मैं ऐसे ही इसको चूज़ पे जाऊँगा, उसके बाद फाइल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते जाना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाता है वो बगल में इसके आपकी आंख बनी होती है, उससे आप उसको ओपन करके इसको देख भी सकते हैं।
तो सेम प्रोसेस आपको हर बार करना है। चूज पे जाएंगे, चूज पे जाने के बाद आपकी जहाँ भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेयर करेंगे, ओके करेंगे और फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आते जाता है। तो इसी बाय स्टेप आपको इसी टाइप से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अपलोड हो जाते हैं तो प्रोसीड फर्दर का जो ऑप्शन दिया होता है, प्रोसीड फर्दर आप जैसे ही करेंगे तो आपकी जो दूसरी स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो एनओसी को भी सेम ऐसे ही आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स के बगल में जो आंख बनी है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है उसको आप खोल कर देख सकते हैं। प्रोसीड फर्दर का जैसे ही मैं ऑप्शन यूज करता हूं तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब तीसरी स्टेप होती है फाइनल सबमिट, तो इसको मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा और होम पेज पे आ जाता हूं मैं। अब दोस्तों मेरी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो गए हैं सारे डॉक्यूमेंट। अब मुझे क्या होता है कि इसमें अपना अपॉइंटमेंट लगाना होता है कि किस दिन मुझे अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करना है। तो मैं होम पेज पर आ जाता हूँ, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करूँगा, उसके बाद फिर से मैं व्हीकल नंबर यहाँ पर डालूँगा और अपना जो डिक्लेरेशन है उस पर टिक करके प्रोसीड कर दूंगा। तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूं तो सेम प्रोसेस से मैं वाहन के पोर्टल पर फिर से अंदर आ जाऊंगा और सेम इंटरफेस जो पहले आपका सामने ओपन हुआ था सेम प्रोसेस से वही ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर जो तीसरा वाला अपॉइंटमेंट्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अपॉइंटमेंट्स वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें अपॉइंटमेंट्स में पहला जो ऑप्शन दिया हुआ उसको मैं ले लूँगा अपॉइंटमेंट्स के लिए, न्यू अपॉइंटमेंट्स में। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा और गेट यूजर डिटेल्स का जो ऑप्शन होता है मैं गेट यूजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरी डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाती है। अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट जो मेरा डेट यहाँ पर जो अवेलेबल होती है, यानी जहाँ जिस दिन जो भी स्लॉट अवेलेबल होता है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर शो करने लग जाता है। स्लॉट पर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, उसके बाद बुक स्लॉट पर बुक यूजर डिटेल्स पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस टाइप से कुछ पॉपअप आपके शो करेंगे, मैं उसको ओके कर दूंगा और मेरी जो स्लिप है इसमें जनरेट हो जाती है डेट वाली कि इस डेट में मुझे यहाँ पर जाना है। तो मेरे अपॉइंटमेंट की जो स्लिप होती है इसका भी मैं प्रिंट आउट ले लूँगा। तो मेरी अपॉइंटमेंट भी लग गया, मेरा पेमेंट भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हैं, सारी स्टेप्स को मैंने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। तो दोस्तों इसकी जो लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंकें भी दे रखी हैं। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट वाहन के पोर्टल पर उस लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप चैट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप चैट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसको एनओसी के थ्रू गाड़ी को कैसे क्या ट्रांसफर करना होता है ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।